तोशाम इस सीट की भिवानी जिले की सीट है। और यह खास इसलिए है कि जैसा मैंने कहा कि बंसीलाल के पोते और पोती के बीच का मुकाबला है। बंसीलाल के दो बेटों के परिवार के बीच मुकाबला है। सुरेंद्र सिंह और रणवीर महिंद्रा, अगर नाम मैं मिस नहीं कर रहा हूं तो उनके, रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी और सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी 2009 में सांसद भी रही हैं, भिवानी से हार गई उसके बाद 14 में, तो 19 में उनको टिकट नहीं मिला। बहरहाल तो श्रुति चौधरी यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बीजेपी में आई, किरण चौधरी भी आई, श्रुति चौधरी भी आई और उसके बाद उनको यहां से टिकट मिला। अनिरुद्ध चौधरी, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों भाई बहन हैं, चचेरे, और दलजीत सिंह और बाकी पार्टियां। तो तोशाम का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास अगर कहें तो बंसीलाल का गढ़ रहा है। कुल मेरे ख्याल से 6 बार, 67 से लेकर और आखिर तक बंसीलाल 6 बार वहां से जीते, 7 बार शायद लड़े, जिसमें 6 बार जीते। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो तोशाम से ही जीत कर बने। उसके बाद उनके परिवार के लोग, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह वहां से जीते। कहा जा रहा है कि अगर एक अंदाजा शायद है कि 11 या 12 बार इनके परिवार के लोग ही वहां जीतते रहे और 4 बार किरण चौधरी वहां से लगातार विधायक रही और उन्हीं की सीट पर अब श्रुति चौधरी है। तो पहला आप ही से है सवाल, रविंद्र सिंह सेवरान। और एक बाइट मैंने देखी थी 4-5 दिन पहले, किसी रिपोर्टर ने किरण चौधरी से कहा कि ये तो अनिरुद्ध चौधरी भाई हैं और भाई बहन के बीच है, तो उन्होंने कहा दुश्मन जब हो जाता है तो कोई भाई बहन नहीं होता है, भाई बहन की बात मत करो। तो यहाँ क्या स्थिति तो सामने दिख रही है बंसीलाल के पोते और पोती की लड़ाई में? बस एक आंकड़े को दुरुस्त करके आगे बढ़ता हूं सर जी। बंसीलाल विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे। बंसीलाल का परिवार एक बार विधानसभा चुनाव हारा है, अभी तक जितने चुनाव लड़ेगा। जिस 1987 का, जो क्योंकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी लेने का अख्तियार है, बिल्कुल 1987 के जिस चुनाव की हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वहां से चुनाव बंसीलाल हार गए थे, वो शुरुआत में बंसीलाल चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो कैंडिडेट थे उनको अनसीट किया और बंसीलाल को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया। लेकिन सही आपने बताया, क्योंकि ये चीज कई बार रिसर्च में कुछ उसके आधार पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट करने के लिए 5 साल लेकिन लग गए थे इलेक्शंस में उस आदेश को आने में सुप्रीम कोर्ट के। तो 5 साल के बाद उनको विजेता डिक्लेयर किया गया और 2000 में वो चुनाव वहां से हारे। 2000 में सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के कैंडिडेट से वहां से चुनाव हार गए 2000 में। तो धर्मवीर वहां से चुनाव जीते थे। खैर, अब बात, अभी जो इलेक्शन है बहुत रोचक चुनाव है सर यहाँ का। यहाँ पर भाई बहन के बीच का इलेक्शन है और खास बात यह है कि दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से विधानसभा का। अनिरुद्ध का तो पहला ही चुनाव है, उन्होंने इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, बीसीसीआई का चुनाव जरूर लड़ा है। और श्रुति का विधानसभा का पहला चुनाव है, लोकसभा के वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं। अभी जो सेंटिमेंट क्योंकि ये इलाका भी जो सिरसा का क्षेत्र है ना, सिरसा, हिसार और भिवानी, ये राजस्थान को टच करने वाला इलाका है। इसको बांगड़ बोला जाता है, इस इलाके को बागड़ी बेल्ट बोलते हैं। तो इनकी भाषा राजस्थान से टच करती हुई भाषा है, खाना पीना सब। तो ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बंसीलाल का गढ़ रहा है। और किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से यहाँ के समीकरणों में भारी बदलाव है। जब तक किरण चौधरी यहाँ पे थी तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए कोई टिकट की दावेदारी करने वाला व्यक्ति नहीं था। सबको यही लगता था कि ये तो सीट इन्हीं के पास रहेगी और इसी वजह से उनके हाजिर होने से, कांग्रेस पार्टी में रहने से रणवीर महिंद्रा को भी ये सीट छोड़ के और बगल की सीट बारडा से विधानसभा के 3 चुनाव लड़ने पड़े। हालांकि वो जीत नहीं पाए, पर उनको 3 चुनाव यहाँ से लड़ने पड़े। एक उन्होंने मुंडाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसका रीजन यही था कि किरण चौधरी जो है वो एक मजबूत नेता रही और उनका टिकट काटना पॉसिबल नहीं था। ये क्षेत्र भी जाट बाहुल्य है। इस क्षेत्र में बंसीलाल, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे और एक जमाने में बंसीलाल को लोगों ने बहुत ज्यादा नापसंद भी किया और उसका वो दौर था इमरजेंसी का दौर है, संजय गांधी से प्रॉक्सिमिटी का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी दौर में नारे लगते थे कि इमरजेंसी के 3 दलाल। आपने तो कवर किया होगा सर। तो हरियाणा में कवर नहीं किया मैं, इतना भी मुझे 70 साल का ना समझे आप। मैं इमरजेंसी के समय में स्कूल में पढ़ता था। ऐसे दर्शक समझेंगे कि 75 साल के ये मार्गदर्शक मंडल वाले हैं। हाँ। तो वो नारे लगते थे सर। तो हरियाणा में वो संजय शुक्ला बंसीलाल या संजय इंदिरा बंसीलाल के नाम से लगते थे। और उसी चुनाव में 77 के चुनाव में फिर जब इतना ज्यादा विरोध था
बंसीलाल परिवार का, तो इनके बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो फिर जीत गए, कांग्रेस का क्योंकि विरोध था। और उसी वक्त पे 77 के चुनाव में बंसीलाल लोकसभा का चुनाव हार गए और तब बंसीलाल के नारे लगते थे कि लोग जो नारे लगाते थे बंसीलाल के खिलाफ कि बैठ जा बंसी, वक्त है और तेरी जमानत जब्त है, क्योंकि इतना ज्यादा उनका विरोध था। और कंपैरेटिवली जो नई लीडर थी चंद्रावती, उन्होंने उनको भिवानी से लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। तो ये तो हो गया इतिहास। क्या इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी है क्या कि 98 में लोकसभा चुनाव बंसीलाल के दोनों बेटे रणवीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह लड़े थे, आमने सामने लड़े थे सर, और बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास से और रणवीर महिंद्रा कांग्रेस से, और बिल्कुल, और तीसरे लड़े थे अजय चौटाला आईएनएलडी से। तीनों चुनाव लड़े थे सर जी। चलिए अब आते हैं आज पर। तो आज का ये है कि कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है और बीजेपी की जीत इस बात पर निर्भर है कि जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से नाराज होके, शशि रंजन परमार जो पहले विधायक रहे हैं मुंडाल से, वो विधानसभा क्षेत्र अब रहा नहीं, वो राजपूत प्रतिनिधि हैं, राजपूत नेता हैं, वो जितने वोट लेंगे बीजेपी का प्रोस्पेक्ट जीतने का उतना कम होता चला जाएगा। अब पूरा खेल इन दो नेताओं से शिफ्ट होकर तीसरे पे चला गया है। अब ये कोशिश की जा रही है कि उनका नॉमिनेशन विड्रॉल करवा लिया जाए, क्योंकि अभी शुरू हो गया है, तो पूरा खेल वहां शिफ्ट हो गया है। अदरवाइज ये सीट बहुत रोमांचक है, इस पर बहुत कड़ी टक्कर है और क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है। हेमंत अत्री जी, रविंद्र सिंह शोरान ने कहा कड़ी टक्कर है श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच, क्या होगा कहना मुश्किल है। हालांकि देख रहा हूँ जेजेपी और दलजीत सिंह, मतलब आम आदमी पार्टी का आप लोग कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन चलिए कड़ी टक्कर है। और क्या लगता है? नहीं अजीत जी, जहां उनका नाम की जरूरत पड़ेगी उनका नाम लिया जाएगा, उस पर कोई उस तरह की बात नहीं है सर। हम लोग तो हम क्या कोई जनता नहीं ले रही सर, हम तो वही बता रहे हैं जो जनता कहती है। यहाँ पर जो तोशाम की जो आज की स्थिति है, अगर हरियाणा के अगर टॉप 5 सीटों पे जहां सबसे रोमांचक चुनाव होना है, अगर उसकी आप बात करेंगे तो ये उनमें पहले दूसरे 3 नंबरों में से एक आएगी। और ये इसलिए आएगी कि विद इन फैमिली विरासत का जो एक लड़ाई है, किस तरीके से पहली बार चुनाव में तीसरी पीढ़ी को उतार दिया है बंसीलाल जी के, ना केवल इन्होंने अपने श्रुति तो लोकसभा की रह चुकी है एमपी, विधानसभा में पहली बार अनिरुद्ध चौधरी आ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो असली लड़ाई है, वो शशि परमार के साथ है। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो इस एरिया के जो ठाकुर है, जो आमतौर पर वो बंसीलाल परिवार के खिलाफ ही रहते हैं ट्रेडिशनली, आज से नहीं कभी से। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी से किरण चौधरी लड़ रही, श्रुति चौधरी लड़ रही है, वो किरण चौधरी की बेटी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जीत जी, जो अगर आप बिटवीन दी लाइंस पढ़ेंगे, कि किरण चौधरी ने सारी राजनीति अपनी कांग्रेस की और पहली बार वो और उनकी बेटी बीजेपी में आई है। तो गजब की बात यह है कि जो यहाँ का जो व्यक्ति है, क्या नाम है अपने तोशाम का जो एरिया है, वो श्रुति को पूरी तरीके से, ये बदलने के बाद भी श्रुति और किरण को पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है और अनिरुद्ध चौधरी को पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी के। कारण क्या है उसका, कि जो ये राजपूत वोट है, यहाँ पर 13-14 हजार राजपूत है और वहां की राजपूत सभा जितने भी वो होता है उनका जो सामाजिक भाईचारा, उन्होंने कसम खा करके इनको ना केवल पंचायत करके कैंडिडेट बनाया शशि रंजन परमार को, बल्कि उनको ये कहा कि जो सारे के सारे वोट इनके खिलाफ जाएंगे, शशि परमार को वोट मिलेंगे। अब अगर किरण चौधरी व्यक्तिगत कांग्रेस में होती तो उसका लाभ होता, क्योंकि उनको राजपूतों की वोट मिलती नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ कोर एरिया है, उसमें ठाकुरों की वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर एक स्टेज से आगे वोट ले गए, इसमें जेजेपी इनेलो का कहीं कोई नहीं है। यहां पर बैलेंसिंग फोर्स अगर कोई है तो वो शशि रंजन परमार है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे दिक्कत की बात है, जो एक बार अपनी पहले वैसे बात हुई थी, कैमरे पे बात हुई, हरियाणा के अंदर एक बड़ी रोचक स्थिति और है जी, वो ये है कि जो जाट कैंडिडेट है जितने भी, केवल किरण चौधरी श्रुति चौधरी की छोड़ दीजिए, वो चाहे अभिमन्यु हो, चाहे वो धनखड़ हो, चाहे कोई, समस्या क्या है कि किसान आंदोलन के बाद और पिछले 10 साल के शासन के बाद जाटों में एक खास तरह की दिक्कत आई, जो वर्सेस वाली जो सियासत है ना, जो बीजेपी से नाराजगी का एक कारण ये समुदाय मानता है। अब दिक्कत क्या है सामाजिक तौर पर, कि जो बीजेपी के टिकट पर जाट चुनाव लड़ रहे हैं, जो कितने ही मजबूत हो, कितना ही उन्होंने काम किया हो, कुछ भी किया हो, जो स्थानीय जाट लोग हैं वो बीजेपी वाले जाट को जाट मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। और जो नॉन जाट समुदाय है उनके लिए तो वो जाट है ही,
तो जो बीजेपी के जाट प्रत्याशी हैं वो बेचारे धर्म संकट में, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं स्टेट की बात कर लीजिए आप, कितना ही अच्छा काम किया हो, सामाजिक तौर पे कितना किया हो, सामाजिक काम कितने कराए हो, डेवलपमेंट कितना कराया हो, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के साथ एक खास तरह की लेगेसी है, कुछ खास तरह की एरोगेंस भी है, वही एरोगेंस उधर भी है। तो ऐसे में शशि परमार देखिए सबसे मजबूत प्रत्याशियों में थे, और अगर किरण चौधरी यहाँ नहीं आती, मान लीजिए बीजेपी में नहीं आती, तो शशि परमार को ही टिकट मिलना था अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि बड़े मजबूत दावेदार थे वो। तो ऐसी सूरत में जो यहाँ का जो मुकाबला है जी इतना रोचक है, जो कभी 98 99 में जो चौधरी बंसीलाल जी विकास पार्टी के साथ और वो सारी चीजें थी, उस दौर की याद दिलाता है। तो आज आप किसको एज देखते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला है, और जो शशि रंजन परमार का जो स्कोर होगा वो इस सीट की तय करेगा। और मुझे लगता है ये जो सीट का परिणाम है वो चंद हजारों में होगा, दैट मे बी लेस देन 5000, ऐसा मुझे लगता है। तो 5000 का जो मार्जिन है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई सीधी सीधी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध की है, बहन भाइयों की है, चचेरे भाई बहन है, लेकिन बैलेंसिंग फोर्स जो है वो शशि रंजन परमार है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि तोशाम के बारे में दोनों खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगता है कड़ी टक्कर है। और अगर ऐसे देखेंगे तो तोशाम में 4 बार किरण चौधरी 2005 के बाईपोल से लेकर, और 9 और 14 और 19 किरण चौधरी जीती हैं, जो अभी भी सिटिंग है, श्रुति चौधरी की मां है। तो एक दिलचस्प, जहां दो भाई बहन चुनाव लड़ रहे, चचेरे, लेकिन बंसीलाल के पोते और पोती। और ये क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी आकलन दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जाहिर है कड़ी टक्कर में कई बार अंदाजा नहीं लगता। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि चुनाव के आखिरी हफ्ते में तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ होगी। अब आते हैं, सही बात है ना शिवराम साहब? इतने क्लोज कंटेस्ट में कॉल नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात। नहीं, हमें वो काम है कि हमारा वो काम भी नहीं करना है कि हम कुछ भी ऐसे बोल नहीं रहे। हाँ, किसी को हरा दे, किसी को जिता दे, जवानी दिमाग खर्च करना भी नहीं। हाँ, इस चुनाव में ना एक इशू और है बड़ा, सेंटिमेंट, तो शाम की सेंटिमेंटल इशू बहुत है। ये जो इलाका है थोड़ा सा सेंसिटिव है, सेंटिमेंटल है। और श्रुति चौधरी क्योंकि लड़की हैं और इनके पिताजी का दुखद देहांत हो गया था, तो इस वजह से लोगों के अंदर इनको लेके थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिंपैथी है कि भाई बच्ची है हमारे इलाके की और सुरेंद्र की बेटी है। वो एक सेंसिटिविटी थोड़ी सी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। और ये यहाँ दलजीत सिंह, राजेश भारद्वाज, मतलब आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इन लोग, हेमंत अत्रे, कोई स्ट्रगलर है सर, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करें आगे के लिए, क्या पता जमानत बचेगी या क्या? नहीं, क्वेश्चन डज नॉट राइज, दे आर नॉट इन द फ्रे। मतलब ये तीनों की जमानत नहीं बचेगी आपके हिसाब से, जेजेपी, इन लोग और आप? अजीत जी, यहाँ तीनों के बीच मुकाबला श्रुति, अनिरुद्ध और सीधा सीधा शशि रंजन परमार का है, बाकी कोई खाता नहीं है। और यहाँ के लोग पॉलिटिकली इतने मैच्योर भी हैं कि वोट अपनी खराब भी नहीं करेंगे। चलिए, आप रविंद्र सिंह सिवरान? नहीं सर, बहुत आसान नहीं है इनके लिए, तो अभी बहुत समय लगेगा। इनकी तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वक्त है। और सर ये देखिए ना, हिसार, सिरसा और भिवानी, ये तीनों लोग जिले जो है ना, इन्होंने मुख्यमंत्री पैदा किए हैं और सबसे लंबे अरसे तक रहे। तो लोग बहुत अवेयर हैं इस इलाके में पॉलिटिकली ना, तो थोड़ा सा उसका भी नुकसान शायद इन तीनों जो 3 कैंडिडेट्स उनको होगा। चलिए,